नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 7 बजे की खबरों पर। एयर इंडिया हादसे के बाद डीजीसीए एक्शन मोड में है। डीजीसीए देश भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस पर कड़ी निगरानी रख रही है। इस दौरान उसे एयरपोर्ट और एयरलाइंस के संचालन में कई खामियां देखने को मिली हैं। डीजीसीए की निगरानी का पैमाना क्या है और उसे क्या खामियां मिली हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे के पास। बताइए अम्बरीश, गुजरात विमान हादसे के बाद डीजीसीए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस पर किस तरह से उसने निगरानी बढ़ाई है और क्या खामियां मिली हैं? देखिए दीपक, 12 जून को जो हादसा हुआ था वो अब तक के सबसे भयानक हादसों में से एक था। उसके बाद लगातार इस तरह की बातचीत चल रही थी कि क्या एयरलाइंस किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं या फिर कुछ लूप होल्स हैं जिसको कि इग्नोर किया जा रहा था, या फिर ऐसा कुछ है जो कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से उससे कहीं नीचे है। इसको लेकर 19 तारीख को डीजीसीए ने एक बड़ी बैठक की थी। उसके बाद ये सर्कुलर जारी हुआ था कि पूरे एविएशन इकोसिस्टम को, जो कि भारत और भारत से रिलेटेड तमाम एजेंसीज के जरिए मॉनिटर या रेगुलेट किया जा रहा है, उसको उसकी पूरी जाँच की जाएगी। उस जाँच के बाद से जो भी लूप होल्स आएंगे उससे संबंधित जो लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी, या फिर जो कमियां पाई जाएंगी उनको वर्ल्ड स्केल तक अपग्रेड किया जाएगा। वजह यही थी कि सबको सुरक्षित यातायात हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ जो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, भारत का जो एयर स्पेस है, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इस पूरी जांच जो कि 19 तारीख से शुरू हुई थी, उसके बाद डीजीसीए ने पाया कि कई सारे जो एयरपोर्ट टर्मिनल से वहाँ पे हैंडलिंग जो स्टाफ है, एयरपोर्ट हैंडलिंग स्टाफ है, एयरपोर्ट हैंडलिंग की जो मशीनें हैं, सेफ्टी के जो एक्सरे मशीनें या फिर जो जांच के बाकी इक्विपमेंट्स हैं, वो कई जगह पे बहुत ख़राब स्थिति में थे। कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहाँ पे कि इस्तेमाल करने लायक ही नहीं थे। रनवे पे जो मार्किंग है या फिर रनवे की जो सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी के लिए जो तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें भी कई जगह लूप होल्स मिले। कुछ जगह पे जो रनवे की मार्किंग है वो इतनी धुंधली थी कि दिखाई भी नहीं पड़ रहा था कि यहाँ रनवे खत्म हो रहा है या फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके अलावा कई तरह के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उसमें खामियां मिली थी। तमाम जो बैगेज बेल्ट है उसको कई जगह पे रेगुलेट नहीं किया जा रहा था। कुछ जगह पे तो चीज़ें मैन पावर के हिसाब से वो बढ़ाई जा रही थी। कुछ जगह पे इसीलिए डिले हो रहा था। जो टर्न अराउंड टाइम है कई बार इसलिए स्लो हो रहा था कि मैकेनिज्म का इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करते थे। तो ऐसे में तमाम लूप होल्स जो हैं लगभग सभी एयरपोर्ट्स में मिले हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है डीजीसीए के लिए भी और विमानन मंत्रालय के लिए भी कि इतने सारे लूप होल्स के बाद अभी तक ये सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था। और सभी जगह के लिए जो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो डीजीसीए के हों या फिर बीकेएस के हों, ये सभी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। यानी कि जो मेंशन प्रोटोकॉल्स थे उन तक का फॉलोअप नहीं हो रहा था। कई जगह पे चीज़ों को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। कुछ चीज़ों को सुविधाएं न होने की वजह से इग्नोर किया जा रहा था। लिहाजा डीजीसीए अब आने वाले दिनों में कुछ बड़े एक्शन ले सकता है। जी बिजनेस ने कल ही ये खबर दिखाई थी और ये कहा था कि 19 तारीख को हमने जब तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को लेकर चर्चा की थी, उसके बाद डीजीसीए ने बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कि एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए, बीकेएस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस के तमाम अधिकारी, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स तमाम सब मौजूद थे। और उसके बाद अब ये जांच जब शुरू हुई है तो तमाम तरीके के जो लूप होल्स मिल रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं भारत की जो विमान का पूरा इकोसिस्टम है उसकी सुरक्षा को लेकर। और उस प्रश्न चिन्ह पर पूर्ण विराम लगाने के लिए डीजीसीए आगे और कई तरह के सख्त कदम उठा सकता है। जी बिजनेस ने लगातार तमाम उन चीजों को बताया भी था और उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ नए एक्शन, कुछ नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और कुछ एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई भी संभव हो सकती है। बिल्कुल। तो अम्बरीश, इसमें एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि किन एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा खामियां मिली हैं और इन खामियों के मिलने के बाद अब डीजीसीए क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है? देखिए दीपक, क्योंकि जो जांच है उसको शुरू हुए मात्र 4 दिन हुए हैं और उसके बाद से अभी तक बहुत सारे जो इश्यूज थे उनको पूरे तरीके से देखा भी नहीं जा सका। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि प्राथमिक तौर पे अगर इतनी गलतियां मिल रही हैं तो आगे अगर जांच पूरी होगी तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार देश के तमाम उन बड़े एयरपोर्ट्स की अभी तक जांच हुई है जिनसे कि ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। अब जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के जो एयरपोर्ट्स हैं उनका भी नंबर आएगा और एक बार सभी एयरपोर्ट्स के हर स्थिति का जो प्रोटोकॉल है, हर लेवल का प्रोटोकॉल है, चाहे वो एयरलाइन सेफ्टी से लेकर हो, मैंडर हैंडलिंग से लेकर हो, बैगेज हैंडलिंग से लेकर हो, सिक्योरिटी से लेकर हो, बाकी जो स्टाफ है जो कि पार्किंग और बाकी
बाकी एयरपोर्ट प्रेमाइसेस की सुरक्षा के लिए होते हैं, इवन सीसीटीवी और आईटी डिपार्टमेंट जो कि मॉनिटर करता है इन सब चीज़ों को, उन तक ये पूरा जांच जब होगी उसके बाद असली चीज़ें होंगी। और जो जानकारी हमारे पास उसके अनुसार इस पूरी जांच को सभी पैमानों पर पूरा होने में लगभग 15 दिन और लग सकते हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई महीने के मध्य तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद कुछ नए प्रोटोकॉल्स डीजीसीए तय करेगा और कुछ एयरपोर्ट जहां पे कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था उन पर कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है इस बात की भी कि एयरलाइंस भी जिनको जो इस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पालन नहीं कर रही थी उन पर भी कुछ एक्शन, कुछ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।